हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो है जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर के नेम है स्टॉक एंड शेयर, जो काफ़ी मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। और ये मैं बता दूं, जो भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, चाहे वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे एसएससी का कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और साथ ही साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, तो आज सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग स्टॉक क्या है, शेयर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे अच्छे से, इस क्लास को वॉच करेंगे ताकि कहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्टॉक। ठीक है, और एक है यहाँ पे स्टॉक एंड शेयर है। दूसरी बात मैं इसको शेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, जो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, थोड़ा आप लोग को स्टार्ट में होगा परेशानी कि सर शेयर कैपिटल क्या बोले, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ, तो कॉमर्स वाला जो भी बताएंगे कंपनी से रिलेटेड तो थोड़ा डीपली में बताएंगे, तो इसलिए मैं उससे और बैक होकर के बता रहा हूँ। क्योंकि शेयर कैपिटल आप लोग ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं बेसिक से आऊँगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि बुक में कहीं शेयर कैपिटल क्या है इस टाइप का कुछ लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, उसके बाद फिर आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर को जो नेम दिया गया स्टॉक, दूसरा शेयर, मैं तीसरा वर्ड लेकर के आ रहा हूँ, इसको बोला गया देखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जरा समझिए कि शेयर कैपिटल होता क्या है। जब कोई बिजनेसमैन या कोई भी एंटिटी या कोई एंटरप्रेन्योर जब अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको स्टार्टिंग में क्या होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि बड़े स्तर पे जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब सोचिए कि हो सकता है उस ओनर के पास उतना लार्ज कैपिटल ना हो, तो क्या करता है, मार्केट में अपने कैपिटल को अरेंज करने के लिए शेयर को इशू करती है मार्केट में। ठीक है, और जिससे को इशू करती है उसको बोला गया शेयर कैपिटल। मतलब अपने कैपिटल को रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर को इशू करती है। ठीक है, उसी शेयर को हम लोग शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, दो पार्ट में यह बांटा गया है। यहाँ से आइए, देखिए यहाँ पे स्टॉक एक एक्स्ट्रा दिया गया बुक में, ठीक ना, लेकिन ये आया जो शेयर है कैपिटल, यहाँ से समझिएगा ये आया है। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि स्टॉक आखिर है क्या, लेकिन अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। पहले देखिए आपको कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ रुपीज़, या तो 100 हो सकता है या 10 ईच हो सकता है, 100 ईच। अब जरा समझिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया शेयर, शेयर का मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब कि जो टोटल मेरा शेयर कैपिटल है उसको यदि मैं एक सिंगल यूनिट में मैं जब डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे टुकड़ा में मैं जब डिवाइड कर दूंगा, तो उसको मैं बोलूँगा शेयर। अक्सर यहाँ पे मैं बता दूँ, शेयर का मतलब जो जनरली लोग होते हैं वो समझते हैं कि जब स्टॉक को कितने लोगों में, जब कई लोगों में डिवाइड कर देता हूँ तो उसको बोला जाता है स्टॉक। मैं बता रहा हूँ, आज ही मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था क्लासेज, शायद उसका हम नाम नहीं लूँगा चूँकि ये तो पब्लिकली है, आप लोग देखेंगे पूरे ऑल इंडिया में। तो वहाँ पे देखिए बताया क्या जा रहा था कि अगर 10,000 रुपया है स्टॉक कंपनी का, अगर उस 10,000 को मैं कई % में बांट दूंगा तो उसको मैं शेयर बोलूँगा। लेकिन नहीं, ये 110% ये रॉन्ग है। ठीक है, उसको शेयर नहीं बोला जाता। शेयर किसको बोला जाता है, जो मेरा टोटल शेयर कैपिटल है और उस शेयर कैपिटल को कई यूनिट में छोटे छोटे वैल्यू में जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो उस छोटे छोटे वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा, शेयर्स बोलूँगा। इसलिए शेयर्स को नंबर में बोला जाता है। कि जैसे आप मार्केट में सुनते होंगे, जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते होंगे, तो वो बोलता होगा कि मैंने आज फलाने कंपनी से 100 शेयर परचेज कर लिया। ठीक है, आज मैंने नोवार्टिस कंपनी से 100 शेयर को परचेज कर लिया, आज मैंने एल्केम कंपनी से इतना शेयर परचेज किया। देखिए नंबर के रूप में बोला जा रहा है।
इसका मतलब ये हुआ, शेयर का मतलब एक यूनिट्स है, मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, मतलब इस कैपिटल को मेजर करने का। जस्ट लाइक अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो देखते होंगे कुछ गुड्स परचेज करके लाते हैं, उस गुड्स में क्या होता है, सपोज दैट अगर वीट अगर हम लोग परचेज करते हैं, वीट बोले तो आटा, ठीक है, गेहूँ, अगर गेहूँ हम लोग परचेज करके लाए, सपोज दैट 100 रुपया का इसका वैल्यू था। अगर हमसे कोई पूछता है कैसे केजी दिया, इसका मतलब यदि 20 रुपीज़ केजी दिया होगा, 20 पर, इसका मतलब 20 रुपीज़ एक का प्राइस है। इसका मतलब इस गेहूं का जो हुआ 100 का मैंने परचेज किया, इसका मतलब 5 केजी मैंने गेहूं परचेज किया होगा। इसका मतलब उस गेहूं को हम लोग मेजरमेंट करते हैं किस चीज़ में, केजी में। इन द सेम वे कंपनी भी अपने कैपिटल को जो मेजरमेंट करती है जिस यूनिट में, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलेंगे। आप ज़रा समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हो, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब देखिए इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा, इस 10,000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, शेयर कैपिटल का वैल्यू आपको हो जाएंगे कितना, ये हो जाएगा आपको 10 लाख। 10 लाख होगा, इसलिए होगा क्योंकि मैं क्या करूँगा, इस 10,000 इंटू 100 कर दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये 10 लाख क्या हुआ, कंपनी का शेयर कैपिटल हो गया, मतलब कंपनी का पूंजी हो गया। मतलब ये कि ये कंपनी ने 10 लाख रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। समझ गए? आई होप कि शायद मेरी बातों को आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आई प्रोसीड्स, ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब देखिए आप लोग इसी को नोट कर लेंगे, या जो भी नोटबुक नहीं रखे होंगे अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप मिटा रहा हूँ। तो क्या समझे, ये जो हो गया नंबर ऑफ शेयर हो गया 10,000, और 100 इसका मतलब हुआ एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है। इसी को मैं बोलूँगा, देखिए इसी से समझिए, इसी को मैं बोलूँगा फेस वैल्यू, FC, फेस वैल्यू। इसी को आप लोग हिंदी में बोलते हो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। बात समझिए, इसका मतलब इस शेयर का जो है अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। देखेंगे क्वेश्चन में इस तरह से लिखेगा कि कोई शेयर है 10,000, 10%, ऐसा भी लिखा रहेगा। देखिए एक्स लिमिटेड इशू 10,000, 10% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बात समझिए जरा क्वेश्चन को, ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है, इसी परसेंटेज को मैं बोलूँगा डिविडेंड। देखिए एक ही चीज़ समझिए, ईच एंड एवरी से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कोई टफ लेंथी टाइप का कुछ समझना नहीं, एकदम इजी वे से, क्योंकि कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा था कि आसान लगेगा, क्योंकि इसका जो धरातल पे इस चीज़ को क्या है, मैं उस चीज़ को समझूंगा, मुद्दा क्या कहता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्या समझे, जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो हम लोग को कसमें खा के रखना है कि जब भी परसेंटेज के रूप में गिवन होगा तो उसको बोलूँगा मैं रेट ऑफ डिविडेंड। अब बोलिए कि सर डिविडेंड क्या चीज़ होता, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए डिविडेंड का मतलब क्या होगा कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो बहुत सारे शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर का मतलब जो पर्सन उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उस पर्सन को मैं शेयर होल्डर बोल सकता हूँ। मतलब कि जो कंपनी का शेयर परचेज कर रखा हो, शेयर को होल्ड जो करता है, होल्ड माने लेना, जो शेयर को होल्ड किया उसको मैं शेयर होल्डर बोलूँगा। वो जो शेयर होल्डर आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्या वो फ्री में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नहीं, उसके बदले आप पढ़े होंगे कॉमर्स में समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ के बदले कुछ, मतलब फ्री में कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको कुछ दूंगा तो आपको उसके बदले में देना पड़ेगा। इन द सेम वे कोई शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर को इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा एक्स लिमिटेड में, उसको पैसा 10% के रेट से डिविडेंड देगी। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये कि जब कंपनी अपने ड्यूरिंग द ईयर में अपने करेंट वर्षों में जो प्रॉफिट अर्निंग करेगा, मतलब लाभ कमाएगा, लाभ को अर्जित करेगा, उस लाभ में से कुछ सर्टेन प्रतिशत, मतलब कुछ निश्चित प्रतिशत से अपने शेयर होल्डर को कुछ फ़ायदा उसको देगा, मतलब लाभ देगा। उसी लाभ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इसलिए इसको क्या बोला गया है, लाभांश। जो भी हिंदी मीडियम के होंगे वो समझेंगे, लाभांश। समझ गए? इसको मैं क्या बोलूँगा, लाभांश बोलूँगा। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। क्या समझे? जो रेट हुआ इसको मैं बोलूँगा अंकित मूल्य। हमेशा याद रखेंगे, डिविडेंड जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है।
ये बातें को समझ गए। आई होप कि आप लोग शायद मेरी बातों को समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब मैं इसी से रिगार्डिंग आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मे आई प्रोसीड्स? ओके सर। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग को क्या समझना है कि मार्केट में जब शेयर को सेल और परचेज होता है तो किस रेट पे बाइंग और सेलिंग होती है। तो बात समझिए, जब भी मार्केट में शेयर को खरीद बिक्री होती है तो 3 रेट से वो खरीदा या बेचा जाता है। पहला, अगर सेल की बात होगा या परचेज की बात होगी, ठीक है, या इशूड की बात होगी, ठीक ना, मतलब कह सकते हैं शेयर कैन बी इशूड एट, मतलब इसको अच्छे लैंग्वेज में यदि मैं बोलूँगा तो कह सकता हूँ शेयर इशूड एट, देखिए क्या पे होगा एट, पहला एट पार वैल्यू पे होगा, ठीक है, दूसरा आपको होंगे प्रीमियम पे होगा, तीसरा होगा डिस्काउंट पे होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए एक पार्ट का मतलब होता है सम मूल्य, एट पार का मतलब हो गया क्या, सम मूल्य, मतलब ये वो भी बताऊंगा क्या होता है। एट प्रीमियम अधिमूल्य, अधिमूल्य, और डिस्काउंट का मतलब है अवमूल्य, अवमूल्य। बात को समझिए ज़रा। सब मूल्य का मतलब कि जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था इस क्वेश्चन में कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 का इशूड किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, कंपनी ने 10,000 शेयर को इशूड किया। यदि कंपनी उस शेयर को 100 वाले शेयर को यदि 100 में ही बेचेगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एट पार बोलूँगा, मतलब सम मूल्य जो रेट था उसी रेट से बेचा। मतलब ये कि इसका जो फेस वैल्यू है, ठीक ना, फेस वैल्यू इज इक्वल टू होगा सेलिंग या परचेजिंग प्राइस। बात समझिए ज़रा। अधिमूल्य मतलब ज़्यादा, मतलब ये होगा इसका जो फेस वैल्यू से ग्रेटर देन पे इसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। इसका मतलब फेस वैल्यू से अगर लेस देन होगा सेलिंग प्राइस, इसको मैं बोलूँगा डिस्काउंट। इसका मतलब ये क्या समझे, अगर एक्स लिमिटेड 100 वाले शेयर 100 में ही बेच रहा है, जनता को ऑफर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हो गया सम मूल्य पे हो गया, एट पार। यदि कंपनी 100 वाले शेयर को 110 में बेच रही है उसको मैं बोलूँगा प्रीमियम है। अब बोलिए कि सर ऐसा कौन सा पागल होगा जो ज़्यादा में परचेज करेगा, तो है, पागलों की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट करना चाहेगा। वो क्यों सर, मैं बता रहा हूँ। देखिए कभी कभी मार्केट में क्या होती है कि कोई ऐसी कंपनी होती है जिसका मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है, ठीक है ना, तो उस मार्केट का वैल्यू बढ़ जाती है, उस कंपनी का वैल्यू बढ़ जाती है। कंपनी का जैसे शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो कंपनी कहेगा ना बाबा, मैं अब 100 वाले शेयर आपको 100 में मैं नहीं दूंगा, लेना है तो लो और नहीं तो जाओ। तो शेयर होल्डर तो आश्चर्य हो जाएंगे, बोलेंगे भाई ये कैसे होगा, मुझे तो शौक था कि मैं नोवार्टिस कंपनी का शेयर परचेज करूँ, आपने कंपनी तो बोला है कि भाई 100 का शेयर 110 में लेगो तो मैं आपको दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो लास्ट में शेयर होल्डर क्या करेगा, मार्केट का सिचुएशन देखेगा कि नोवार्टिस का नेटवर्क क्या है, नोवार्टिस को मार्केट में डिमांड क्या है, तो वो उस समय क्या करेगा, 100 का शेयर 110 में भी परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि वो समझेगा कि यही मैं 110 में परचेज करूंगा तो कल के डेट में मैं इसको 120, 30, 40, 50 में भी बेच सकता हूं, मतलब हाई अर्निंग होने की संभावना रहेगा सिचुएशन, तो वो परचेज कर लेगा। ये हो गया। दूसरा एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये होगा कि कंपनी का शेयर का प्राइस था 100 रुपया, लेकिन कंपनी 90 में बेचेगा। कंपनी ये मजबूरी में बेचती है। क्यों? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। कंपनी का अर्जेंट ज़रूरत है कि मुझे इतना शेयर कैपिटल चाहिए, मुझे पूंजी की रिक्वायरमेंट है, बट मार्केट में मेरा शेयर सेल नहीं हो रही है। मैं क्या करूँगा, 100 का शेयर को कम दाम में बेच करके मैं मार्केट से कैपिटल को रेस्ट कर लूँगा। आई होप कि आप लोग शायद मेरी बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं एक दो सम इसमें करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग रेडी रहेंगे। ओके बाय। अब देखिए
शायद आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 से लेकर के आप लोगों को सामने में क्वेश्चन होगा 4 तक। मैं आज 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन का डिस्कस करवा रहा हूँ और आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ताकि आप लोगों के सामने क्वेश्चन हो जाएगा तो आप लोगों को समझने में आसान पड़ेगा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं और अक्सर स्टूडेंट लोग को यहीं पर दिक्कतें होती है, तो हम लोग अब इसका डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब मैं आगे, अब देखिएगा आप लोगों के सामने होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आसान होगा समझने में। देखिए क्या कहता है, 5400 यानी कि 5400 के 9% स्टॉक का ₹90 पर मूल्य कितना होगा। बात को यहाँ समझिए, मुद्दे को मैंने जो एग्जांपल लिया तो उससे मैं कोरिलेट करूँगा। देखिए क्या कहता है, 5400 शेयर, ठीक है, 5400 शेयर्स है, ठीक है। 5400 शेयर्स था, कितना था 5400, 9%, ठीक है, स्टॉक है, ठीक है, ये दिया हुआ है, जिसमें कहता है का 90 पर मूल्य कितना होगा। कहता है 90 पर मूल्य कितना होगा। इस चीज़ को समझिए ज़रा। क्वेश्चन क्या है, कहता है 5400 का 9% स्टॉक ₹90 पर मूल्य कितना होगा। बात ज़रा समझिए, मैंने जो लिखा था एग्जाम्पल में कि 10,000 मान कर चलिए 9% शेयर्स, ठीक है, ऑफ रुपीज़ 100 ईच। बात को समझिए, जो आपने बेसिक नोट किया मैं उसी से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कोरिलेट कर दूंगा तो आपको इतना आसान बन जाएगा, इतना आसान कि एकदम लगेगा ये तो कुछ नहीं सर, ये तो वाटर है सर, इस चैप्टर को आप छोड़ो और दूसरे चैप्टर पे आ जाओ, आप खुद बोलेंगे, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ को समझिए, मैंने क्या बताया था, इसको जब इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये जो 10 लाख रुपया हुआ इसको क्या मैं बोलूँगा, शेयर कैपिटल। इसी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। बात समझ गए ना, जो रखा हुआ है मतलब कंपनी का जो टोटल पूंजी है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, अगर कोई सामान की बात करें तो आपके पास सामान है वो स्टॉक हो गया। पूंजी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो टोटल शेयर कैपिटल जो कंपनीज के पास है उसको मैं बोलूँगा स्टॉक। तो बात समझिए ज़रा, मुद्दे पे आइए। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ, 10 लाख हुआ। इन द सेम वे इसी मल्टीप्लाई करके आपको यहीं पर दे दिया 5400 9% स्टॉक, यानी कि ये आपको दे दिया यहाँ पर एक तरह से मल्टीप्लाई करके 10 लाख 9% शेयर, ठीक है, ऑफ ₹100 का मतलब ख़त्म, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके दे दिया, ठीक ना। इसी 90 का मतलब कहता है, इसी 100 का बोलता है अब 90 पे क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर जैसे 10 लाख हुआ तो 90 पे क्या वैल्यू था, आप खुद सोचिए। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5400 है, ठीक है, गुने, अब सोचिए 100 से मल्टीप्लाई रहा होगा तभी तो 90 बोल रहा है, क्योंकि 100 90 से, इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज़ का ऐसे भी 100%, 100 का मतलब ये, तो 100 से मल्टीप्लाई क्या होगा, मैं इसको मैं डिवाइड कर दूंगा क्या, और 90 पे कहता था 90 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत। क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 से किया था, अब 90 पे कर रहा हूँ तो 100 से डिवाइड करके 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 0 20 के 0, ठीक है, और 9 5 45 और 2 47 है ना होगा, 9 5 45 और 2 4700। सॉरी 9 चौक 36 ना होगा, 9 चौक 36, ये तो 0 है, ये है 9 चौक 36 के 6 और 9 5 45 और 3 48, 4800 आंसर हो गया। पहला का आंसर कितना होगा, 4860। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में कहता है 7000 के 8% स्टॉक का 3 अधिमूल्य पर मूल्य क्या होगा। 3 अधिमूल्य पे मूल्य क्या होगा, बात समझिए ज़रा। मैंने बताया था शेयर जब भी सेल और परचेज होगा तो 8 पार पे होगा, बात समझिए ज़रा, 8 प्रीमियम पे होगा और 8 डिस्काउंट पे होगा। इस सेकेंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये तो फर्स्ट होगा, सेकेंड नंबर क्या कहता है उसी को ज़रा समझिए।
सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको अधिमूल्य। अधिमूल्य का मतलब क्या मैंने बताया था, प्रीमियम पे। इसका मतलब ये कि अब बोला है प्रीमियम पे, मतलब कि 100 वाले शेयर को अगर 103 पे किया जाएगा वैल्यू तो उसका क्या वैल्यू होगा। एकदम इट्स वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, ये तो वाटर के समान है। हाँ सर आपने तो गजब बोल रहे हैं सर, वाटर के ही तो समान लग रहा है, एकदम लगेगा वाटर के समान। ठीक है, तो देखिए मैं आ रहा हूँ सेकेंड पे। 7000 दिया हुआ क्वेश्चन में 7000 है, कितना परसेंटेज है, 8%। 8% आपको स्टॉक है, कहता है 103 प्रीमियम पे, मतलब अधिमूल्य पे। ठीक ना, क्या इसका वैल्यू होगा, इट्स ए वेरी सिंपल। क्या करूँगा मैं, 7000 ठीक है इंटू 7000 था, और इंटू मैं क्या कर दूँगा 103 अब बट्टे 100, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 7 210 यानी कि 7210, ये आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इट्स ए वेरी सिंपल। फिर कहता, अब देखिए एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि सर ये भी तो बता दो सर कि 8% जो परसेंटेज में दिया हुआ आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ एकदम कुछ नहीं करेंगे। क्या बताए थे, ये जो परसेंटेज है ना गिवन, इसको मैं बोलूँगा डिविडेंड। जब भी क्वेश्चन में डिविडेंड की बात करेगा, अर्थात हिंदी में मैं बोलूँगा लाभांश की बात करेगी, तब ही मैं परसेंटेज का यूज़ करूँगा, अदरवाइज उस परसेंटेज का कभी यूज नहीं होगा। जब कंपनी लाभांश देगी मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उस वैल्यू पे क्या करेगा, अगर कहता कि इतना शेयर है 8% से उसका लाभांश कितना होगा, तो मैं 7000 का 8% निकाल देता। जो आंसर आता वो आपके सामने में होता, वही आंसर भी होता। ठीक है, हाँ सर अब आगे बढ़ो सर, मैं समझ गया, अच्छी बातें हैं आप लोग समझ गए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन में कहता है 4500 के साथ 6% स्टॉक का मूल्य 10 अवमूल्य पर कितना होगा। 10 अवमूल्य पर कितना होगा, कितना का था 4500 का। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 4500 का कितना परसेंटेज था, 6% स्टॉक का, 6% स्टॉक का मूल्य। ठीक है, 10 अवमूल्य पे क्या होगा, अवमूल्य बोले तो डिस्काउंट में बोलूँगा। ठीक है, अधिमूल्य का मतलब ज़्यादा, ऐसे समझेंगे, अवमूल्य का मतलब कम। अब खुद सोचिए, ये है आपको 4500, तो 10 रुपया डिस्काउंट पे यानी कि 10% में घटा देनी है। मतलब ये कि ये 100 का रिप्रेजेंट करा तो 90 पे कितना होगा, इसको मैं बोलूँगा 45/90। अब आइए हो जाएंगे आपको 100। ठीक है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 से 0 मैं कैंसिल कर दूँगा, यहाँ 0, 9 × 45 के 5, 9 × 36, 4 40, ये आपको आंसर आ गया। कुछ थोड़ू ना है, ये सब तो वाटर ही हैं। हाँ सर वाटर तो है, वाटर तो बच्चे भी पी सकता है, पी सकता है, कुछ नहीं है दम क्वेश्चन में, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि सर अब देखेंगे, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो ज़रा समझिए। देखिए 4th नंबर में कहता है क्वेश्चन 5000 का 8% स्टॉक का 120 पर खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी, जबकि दलाली का 2% हो। अब बात समझिए, थोड़ा और बढ़ गया। कहता है 5000 का स्टॉक है, 8% स्टॉक पे, ठीक ना, 120 मूल्य पे कहता है। क्या कहता है, स्टॉक 120 पर खरीदने हेतु, इतना 8% स्टॉक 120 पर खरीदने हेतु, ठीक है। उसके बाद कहता है खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगा, हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी, ठीक ना। यदि दलाली व्यय
2% हो। बात समझिए। कहता 5008% स्टॉक 120 पर खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी यदि दलाली व्यय 2% होगा। बात समझिए। हो तो मैं क्या करूँगा, इट्स वेरी सिंपल। पहले मैं 5000 का 120 पे इसका वैल्यू कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं करता था 90 पे या 120। उसके बाद क्या करूँगा, जब कुछ खरीदने जाएंगे तो दलाली चार्ज मतलब कमीशन लगेगा, उस कमीशन का भी तो मुझे ऐड कर देना पड़ेगा, तभी तो टोटल पैसा होगा। प्रैक्टिकल आइए, जब हम लोग मार्केट से कुछ सामान लेने जाएंगे, 10 ऐसे समझिए 100 रुपया वैल्यू वाले सामान 120 में मिल रहा है, तो पहले क्या होगा, उसका मूल्य बढ़ेगा। उसके बाद उस सामान को परचेज करने में मुझे कमीशन लगेंगे या ब्रोकरेज लगेंगे, तो उस कमीशन और ब्रोकरेज को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता होगा, मुझे इतने धन की आवश्यकता होगा, मतलब इतने पैसे की आवश्यकता होगा, तो मैं उस चीज़ को परचेज कर लूँगा, मतलब बाइंग कर लूँगा। इन द सेम में देखिए क्या करूँगा, मैं 5000 गुणे मैं कर दूँगा 120 2200 और फिर प्लस हो जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस कितना होगा, 2%, ठीक ना। उसी का 2% मैं कर दूँगा। तो पहले इसी को मैं निकाल रहा हूँ, 12 पंचे 60, ये हो गया 600, यानी कि 6000 इंटू। अब क्या कर दूँगा, 2% में ऐड हो जाएगा, तो इसको मैं 102 कर देता हूँ। 102 बाई 100 तो 6 दूना 12, यानी कि 6100, ये आंसर हो जाएंगे। देखिए 6120 हो गया। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।